बड़ी एक अंतरंग बात बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमको स्वाध्याय कराया, उनका एक नियम था। वे हमको 4 बजे फोन करते थे सुबह, और फोन करके उठा देते थे और उठा करके बोलते उठ जाओ। मैंने कहा जी गुरुजी उठ गए, अब क्या करोगे? मैंने कहा जा रहा हूं नहाने। ना नहाओ नहीं तो भागवत जी लेके बैठो, पाठ करो, श्लोकों का अध्ययन करो, याद करो। हमने कहा गुरुजी बिना नहाए धोए आप तो कहते हैं कि भागवत जी कृष्ण हैं। तब गुरुजी क्या उत्तर देते थे? कथा जब कहने लग जाओगे तब कृष्ण हैं, सुनने लग जाओगे तब कृष्ण है। अभी अध्ययन कर रहे हो तो सखा है, और सखा से बिना नहाए भी मिला जा सकता है। तो बिना नहाए धोई बोलते थे कि बस सीधे रजाई ओढ़ो, भागवत जी खोलो, पढ़ने बैठो, ज्यादा से ज्यादा मुंह धो के आ जाओ, बस स्नान आदि बाद में करना, पहले याद करो। और जब कुछ श्लोक याद हो जाते फिर 5:30 बजे फिर फोन करते, जो याद हुए वो सुनाओ। तो फिर हम सुनाते हैं उनको। अच्छा, बोलने से पहचान जाते कि मैं देख के बोल रहा हूं कि नहीं। बोले भागवत जी खुली है ना सामने? मैंने कहा जी गुरु जी। बोले बंद करो। बंद करते, बोले अब सुनाओ। फिर सुनाते, और जब श्लोक स्पष्ट हो जाता तब कहते अब स्नान करने जाओ। हमने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी आप स्नान नहीं करने देते, आप ऐसे ही कह देते हैं पढ़ लो। तो कहते हैं कि देखो, यज्ञ पवित्र करता है और स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। विद्यार्थी जीवन में यदि स्वाध्याय को प्रधानता दोगे तो तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, स्वभाव की पवित्रता ये अपने आप हो जाएगी। आपकी प्राथमिकता अध्ययन होना चाहिए। हमारे गुरुजी वो रात्रि में बिस्तर के बगल में, हमारे बगल में जहां मैं सोता था, वहां भागवत जी रख के बोलते इनको आलिंगन करके सो। मैं कितनी बार, अभी ये बहुत 10 साल बाद ये बात बता रहा हूं, भागवत जी का आलिंगन करके सोता था रात्रि में। आज भी कहीं कथा होती है तो मैं, जहां शयन कक्ष होता है उस शयन के बगल में ही एक स्टूल लगा के वहीं भागवत जी रखते हैं। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय व्यक्ति थोड़ा भी करने लगता है ना तो ग्रंथ अपने आप उस पर कृपा कर देता है। वो अक्षर थोड़ी हैं, वो किताब थोड़ी है, वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात ठाकुर जी हैं। उनके प्रति भी चैतन्य बुद्धि, जैसे घर के गोपाल जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा में चैतन्य बुद्धि है, ग्रंथ के प्रति भी चैतन्य बुद्धि होनी चाहिए।